तो इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसको लोग नॉर्थ ईस्ट का खजुराहो बोलते हैं और 1000 साल पुराने मंदिर जो आज तबाह हो चुके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग सफर विद अविनाश। और आज हम जा रहे हैं असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में बाईहाटा चार्ली के पास पड़ता है मदन कामदेव टेम्पल। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे आप पहुँचोगे ना मदन कामदेव टेम्पल, तो यहाँ की जो ग्रीनरी है इसको देख के आपका मन इतना खुश होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करोगे, पार्किंग का मैं बता देता हूँ। पार्किंग जो है वो आप नीचे ही करके आओ, कार वगैरह तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे गेट के सामने आप पहुँचोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ असम, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी असम, मदन कामदेव आर्कियोलॉजिकल साइट। सिंपल में समझो कि ये असम की गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड साइट है। मदन कामदेव, जिनको हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो उनको प्यार का देवता कहा जाता था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये मंदिर बना है ऊपर। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है और यहाँ क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से इसको नॉर्थ ईस्ट का खजुराहो कहा जाता है। एक चीज़ और है कि जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, गुवाहाटी से अगर आओगे तो आपको 35 to 40 किलोमीटर्स पड़ेगा ये मंदिर। तो जो भी अगर नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी बाहर से है कामाख्या टेम्पल विज़िट करने आते हो तो डेफिनेटली इस जगह पे भी एक बार विज़िट करो। तो भाई अभी ये है सीढ़ियाँ और हम पहुंच गए हैं मदन कामदेव टेम्पल। सो गाइस जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर आओगे ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे गणेश जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो पहले गणेश जी की आप पूजा कीजिए एंड ठीक इसके अपोजिट साइड में आपको शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। बहुत ही पुराना मंदिर है, तो डेफिनेटली आओ और एक बार पक्का विज़िट करो इस जगह को और महसूस करो इन पत्थरों को देख के कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में उस टाइम पे। तो भाई ये देखो पत्थरों का एक पूरा का पूरा जंगल। और ये पत्थर जो है ना, ये सारे के सारे मतलब हर एक पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ कार्विंग की हुई है। ठीक है, ये कोई रैंडम पत्थर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे ना 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच एक मैसिव टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, शिव जी भगवान का, विष्णु भगवान का, शक्ति का। तो उस टाइम के बाद ये कैसे टूटा, क्या टूटा, ये चीज़ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये टूटा कैसे। ठीक है, इसकी कोई ब्रीफ हिस्ट्री तो नहीं है मेरे पास भी और ना ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये चीज़ देखो, हर एक पत्थर के ऊपर ना कुछ कार्विंग करी हुई है। ठीक है, किसी के ऊपर गॉड बना रखा है, किसी के ऊपर फ्लावर बना रखा है, किसी के ऊपर एनिमल का मतलब डिज़ाइन किया हुआ है। अब उस टाइम पे कैसे किया है ये सोचो ज़रा। तुम इन पत्थरों के बीच से जब गुजरोगे ना तो एक अलग ही एनर्जी फील होगी। ठीक है, अलग ही लेवल की एनर्जी फील तुमको होगी। अब ये देख रहे हो, ये जो पत्थर है ये शायद उस टाइम पे टेंपल का क्या हिस्सा रहा होगा, कोई दीवार रही होगी। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ इसके ऊपर कार्विंग की हुई है, ये क्या हिस्सा रहा होगा उस टाइम पे टेंपल का। ये बहुत अमेजिंग है, जो देखने लायक है यहाँ पे। और सोचो ज़रा, उस टाइम पे 9th से 12th सेंचुरी के बीच में किसी ने इसको सिर्फ अपने हाथों से बनाया होगा। और जो भी कार्विंग्स की गई ना, इतनी हाईली डिटेल्ड कार्विंग्स की गई है इन पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, कि मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं। उस टाइम पे ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई मशीन था, सिर्फ हथौड़े की मदद से किसी ने इसके ऊपर पूरी डिटेल तरीके से कार्विंग कर रखी है। अगर दिखाऊँ तो ये देखो, और जिस इंसान ने उस टाइम पे इन पत्थरों के ऊपर कार्विंग की होगी, वो इंसान तो शायद आज चला गया है, लेकिन उसकी बनाई हुई कला आज भी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये जो देख रहे हो ना मूर्ति, जो ना स्टोन, इसके ऊपर ना कुछ मानव की आकृति बनी हुई है। और ये आकृति जो है उस टाइम के जीवन शैली को बताती है कि उस टाइम पे कैसी जीवन शैली रही होगी। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आपको पत्थर देखने को मिल जाएंगे मदन कामदेव टेम्पल जब आप आओगे तो। यहाँ पे मतलब प्रेम, जीवन और देवी देवताओं की जितनी भी कहानियाँ हैं ना, वो देखने को मिल जाएंगी। देखो, इस रीज़न की वजह से इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का खजुराहो। ठीक है, इडियोटिक कार्विंग्स की हुई है पत्थरों के ऊपर, और इन पत्थरों के ऊपर कुछ इंटीमेट फिगर्स को कार्व किया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारा पता है क्या होगा कि ये मंदिरों में क्यों बनाया गया इस तरीके का। देखो, एंशिएंट इंडिया में ना उस टाइम पे इस तरीके की जो जितनी भी कला होती थी उनको रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे। और ये जो है कार्विंग्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी तंत्र से जुड़ी हुई हैं। और उस टाइम पे जो तंत्र था वो था मतलब फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल एनर्जी एक ही मानी जाती थी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इस तरीके की जितनी भी कला और कार्विंग्स जो हैं ये बनाई गई हैं इन टेम्पल्स के ऊपर जो बना रखा है, ये बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करती थी टेम्पल को।
तो खजुराहो में भी सेम कंसेप्ट है, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन और ये जगह बिल्कुल भूली हुई है। गाइस अभी क्या है कि दोपहर का जो प्रसाद होता है वो भोग लगाने का टाइम हो गया है भगवान को, तो हम भी चलते हैं और प्रार्थना करते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद बचता है और ये दोपहर में 2 बजे प्रसाद बचता है। ठीक है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये मंदिर का कोई पार्ट हुआ करता था उस टाइम पे, और आज भी इसके अंदर इतनी फाइन क्लियरिटी और डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी ना आपको। इस तरीके के जो भी स्ट्रक्चर्स थे ना स्टोन के, ये बेसिकली टेंपल का या तो फिर बेस होता था या फिर उस टाइम का दीवारों का पार्ट हुआ करते थे ये। ठीक है, और ये डिज़ाइन जो है ये उस टाइम की धर्म, कला और लाइफस्टाइल को बताता है। ठीक है, आप इजीली समझ पाओगे यहाँ पे जब आओगे तो। और ये देखो, ये है मंदिर टूट गया लेकिन फिर भी लोग आते हैं यहाँ पे और मतलब पूजा करते हैं, धागा बांधते हैं, लाल धागा बांधते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। 1000 साल हो गए हैं इस जगह को, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास है कामदेव की शक्तियों के ऊपर। और यही तो ख़ास बात है अपने इंडिया की कि लोग आते हैं, पूछते हैं। और ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, रैंडम पत्थर नहीं है। वाकई में यहाँ पे किसी टाइम पे 12 से ज़्यादा टेंपल हुआ करते थे, एक पूरा टेंपल का कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। वो सवाल जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िट करते हैं, और उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि ये सब तबाह क्यों हुआ। तो यहाँ पे जितने भी मैंने अभी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बेसिकली मतलब 3 थ्योरीज़ बताई। कि एक थ्योरी ये थी कि अर्थक्वेक इतना तेज़ था, मैसिव था कि एक साथ ना ये सारे के सारे 12 मंदिर जो हैं ये कोलैप्स हो गए एक साथ। और पत्थरों के पैटर्न्स को भी अगर देखोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि ये एक साथ गिर गए। दूसरी थ्योरी ये बताई यहाँ पे कि इन्वेशन हुआ, बाहरी लोग आए थे। और अगर बहुत सारे पत्थर मैंने यहाँ पे देखे हैं जिनका ना कि मतलब उनका जो मूर्तियाँ थी उनके सर मतलब गिरे हुए हैं। ठीक है, टूट के अलग हो रखे हैं। तो किसी ने ये जानबूझ के किया है नफ़रत से। तीसरी थ्योरी ये बताई गई, यहाँ के जितने भी लोकल लेजेंड्स हैं ना, उन्होंने ये बताया कि देवताओं ने ना इसको खुद ही मतलब तबाह किया है। क्यों किया है ये किसी को नहीं मालूम है, और ये राज जो है ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। और ये राज सिर्फ इन पत्थरों को ही मालूम है, और ये पत्थर जो है भूल नहीं सकते हैं। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक, मिस्टीरियस चीज़ है। और लेकिन अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और देख के ना ये सारी चीज़। सो गाइज़, ये था मदन कामदेव टेम्पल, और बहुत ही सीरीन और बहुत ही काम जगह है। आप आओ श्रद्धा से और यहाँ पे दर्शन पक्का करो। और यहाँ पे जितने भी पत्थर अपने अभी देखे हैं वो ठीक है, उन पत्थर का रहस्य अगर तुमने अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम भी इसके गवाह हो। यहाँ पे किसी टाइम पे मंदिर कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इस जगह को जाने। लेकिन बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।